हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को सीखना है लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, जो कक्षा 12 में फिजिक्स में फिल्म चैप्टर में, ठीक है, इसको पढ़ना है हम लोग को ध्यान से। चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन देखिए, प्रकाश जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, देखिए मैंने एक तरीका बताया था, दो तरीके से तो बताया। ये जिसे मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होते हैं, वायु के अणु होते हैं, धूल के क्या होते हैं, कण होते हैं। वायु के अणु और धूल के क्या होते हैं, कण होते हैं। तो जब प्रकाश इन धूल कणों यानी कि इस वायुमंडल में से होकर गुजरता है, तो ये जो प्रकाश का ऐसे बनता है ना, ऐसे ये प्रकाश को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया प्रकाश। क्या हो गया, प्रकाश। तो जब प्रकाश ये पृथ्वी के वायुमंडल में से होकर जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणु, धूल के कण, जलवाष्प आदि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कहने का मतलब, और उसके बाद ये विकिरण के रूप में क्या कहता है, उत्सर्जित किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि जब ये वाला जो प्रकाश किसी भी इससे टकराया, इस वाले का से टकराया, इसकी दिशा क्या लगेगी, मुड़ जाएगी। मान लिया ऐसे चला गया, है ना। हो सकता है इसे ये वाला ऐसे टकराया किसी से, ये इधर चला गया, कोई ऐसे चला गया, ठीक है, कोई ऐसे लग गया, कोई ऐसे लग गया। तो कहने का मतलब ये है सीधा सिंपल सा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में से गुजरता है, पृथ्वी के वायुमंडल में से होकर गुजरता है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणु, धूल के कण, जलवाष्प आदि के द्वारा क्या कर लेते हैं, उसको प्रकीर्णित किया जाता है, फैला दिया जाता है। क्या कहता है, प्रकाश को फैला दिया जाता है, यानी चारों दिशा में अलग दिशाओं में मुड़ जाता है। ठीक, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश हो, जैसे धूल कण हो, वायु के अणु हो, इन माध्यम के द्वारा, इन कणों के द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना ही क्या कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, हमको पता है जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, उसमें कितने कलर हैं, देखिए 7 है। विब ग्योर एक शब्द दूसरा मैंने बताया, हिंदी में याद कर लीजिए, विब ग्योर हो गया। एक तरीका याद कर लीजिए, बैंजनी, हाँ पी ना ला, ऐसे बैंगनी हाँ पिनाला के नाम से याद कर लीजिए। देखो, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, और मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, अरे मतलब क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो बैंगनी कलर है यानी बैंगनी रंग है, जो बैंगनी का प्रकाश है, उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है, सबसे कम है। तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। और जो लाल रंग की प्रकाश है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है, सबसे क्या है, अधिक है। सबसे क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर तरंग ऊपर से नीचे को चले, बैंगनी के पास जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ऊपर की ओर नीचे को चलते हैं, अगर इस क्रम में देखिए ऊपर चलते हैं, तो तरंगदैर्घ्य होगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक इसकी होगी तरंगदैर्घ्य लाल की होगी। क्या होगी, लाल की होगी। ये हमको इतनी जानकारी होगी। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में से होकर जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के अणु के द्वारा, वायु के अणु के द्वारा प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है, क्या होता है, फैलना या बिखराव, समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं, प्रकीर्णन। ठीक है, समझ गए प्रकाश का प्रकीर्णन। अब समझते हैं लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, एक मिनट, देखिए लॉर्ड रैले के अनुसार क्या था, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसमें करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो तरंगदैर्घ्य पर क्या करता है, निर्भर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तरंगदैर्घ्य पर निर्भर है। इसका मतलब क्या, समझिए। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब क्या है, प्रकाश का चारों तरफ फैलना। तो जो प्रकाश का इन्होंने बताया, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपॉन में, बटे में। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसने बताया लॉर्ड रैले ने। लेकिन इन्होंने कंडीशन दिया, पर शर्त क्या होगी कि जो प्रकाश है, जो टकरा रहा है, जो प्रकाश आ रहा था, ये जो प्रकाश है, तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, प्रकाश की एक शर्त समझ लीजिए, शर्त
जो शर्त है वो क्या है, देखिए शर्त का मतलब कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए जिससे प्रकाश टकरा रहा है, यानी कण के आकार से, कण के आकार से। बात समझ गए? इसका मतलब क्या है, जैसे अभी बताया था कि ये क्या है, कोई माध्यम है, ये माध्यम में जो ये कण है, कोई कण है और ये प्रकाश जा रहा है, ये क्या जा रहा है, प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रकाश जा रहा है, जब इसे टकराएगा तो ये मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, किस तरह मुड़ सकता है ना, चारों तरफ बिखर जाएगा, ये कह रहे हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब है जब प्रकाश जा रहा है किसी माध्यम से गुजरा तो क्या हो गया, अलग अलग दिशाओं में फैल गया। तो जब जिस कण से टकरा रहा है, जिस कण से भी टकराएगा और फैलेगा मुड़ेगा, उस कण का आकार कम होना चाहिए, उस कण का आकार कम होना चाहिए और इस प्रकार जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घाती का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम जो है कहलाता है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, समझ में आ गया, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। इससे क्या हुआ, देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगर आप ध्यान दो, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जैसे बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे क्या थी, कम थी, तो उसका अपोजिट है ना, तो प्रकाश बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वो इसी सूत्र से हम लोग याद करते हैं जो उसने बताया था लॉर्ड रेले ने। ठीक है, आप समझिए एक सेकंड कंडीशन यही चलते हैं। अगर मान लीजिए जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है सेकंड वाला क्या है कि जो प्रकाश की तरंग है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो सकता है वो कम हो, कण, ठीक है, वो कम हो, बल्कि जो कण का क्या हो, आकार, कण का क्या हो, आकार वो अधिक हो, कण का आकार क्या हो, अधिक हो। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो अब जो प्रकाश आ रहा था ऐसे आ रहा था और जब भी कण से फिर टकराएगा, कण से टकराएगा, यानी जो प्रकाश आ रहा है अगर इसकी तरंगदैर्घ्य कम है और जो जिस कण से टकरा रहा है उस कण का आकार अधिक है, कण का आकार क्या है, अधिक है, कण का आकार अधिक है, तो प्रकाश चारों तरफ नहीं फैलेगा। जितना प्रकाश जिस आ रहा था वैसे प्रकाश, अगर मान लीजिए लाल का जो प्रकीर्णन जितना, लाल का प्रकाश जितना था, जितना मात्रा थी उतनी ही वो इतना ही रहेगा। ठीक है, यानी उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया क्या। फिलहाल ये आपको ये सब याद रखनी है कि जब प्रकाश, जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होनी चाहिए कण के आकार से। अगर ऐसा है तो जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसने बताया लॉर्ड रेले ने, और यही नियम लाता है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, अब समझेंगे प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। जैसा भाई आपने सुना भी होगा, बहुत क्वेश्चन में आता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले जो लेते हैं प्रकीर्णन पर आधारित। देखिए आकाश का रंग अभी मैंने बताया था, जब सूर्य का प्रकाश है उसमें कितने कलर थे, विव ग्योर एक्स, याद कर लेंगे हम लोग, 7 कलर है। ठीक है, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है, वो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक है लैम्डा, वो किसकी है, लाल की। ठीक है, और सबसे कम किसकी तरंगदैर्घ्य है, वो किसकी है, बताइए, बैंगनी की। तो तरंगदैर्घ्य जिसकी कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैंगनी का। सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो सबसे कम किसका है, लाल का। सबसे कम कौन फैलेगा, सबसे धीमे धीमे कौन फैलेगा, वो कौन होगा, लाल। सबसे अधिक कौन होगा, बैंगनी। तो बैंगनी के बाद अगर बताइए कौन सा फैलेगा, क्योंकि बैंगनी के बाद तरंगदैर्घ्य इसकी होगी, बताइए इसकी अधिक होगी, इसके बाद इसका होगा, यानी इन तीनों का या चाहे यहाँ तक का, तो इनका प्रकीर्णन का होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसका बैंगनी का हो गया, ठीक है, इसका हो गया बैंगनी का, इंडिगो जामुनी का, ब्लू का। तो या हमने पढ़ते हैं कि बैंगनी का और ब्लू का, ये दोनों का जो कलर जो है वो है रंग है, इन रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है और ये दोनों का बहुत अधिक होता है। और ये दोनों रंग जब मिश्रित होकर पूरी तरह चारों तरफ फैल जाते हैं, आकाश में चारों तरफ होते हैं, फैल जाते हैं, तो आकाश का रंग हमें क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि बैंगनी का और नीले का और जामुनी का जो प्रकीर्णन है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इन तीनों का प्रकीर्णन अधिक होने का मिश्रित रूप चारों तरफ में फैल जाता है और आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, नीला। क्योंकि नीला रंग आसानी से दिखाई पड़ता है, आकाश के आंखों के लिए एक सुटेबल होता है, इसलिए नीला ही कलर दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। सेकंड क्या है, जैसे खतरे का सिग्नल जो हो कैसा होता है, लाल होता है। खतरे का सिग्नल
लाल होता है। तो अभी मैं तरीका भी बताया कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है कम, अगर तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी तो तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है अधिक होती है। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन क्या होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा। लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है क्या है, प्रकीर्णन है वो क्या है सबसे बताइए कम है, सबसे क्या है कम है। और सबसे कम होगा तो आसानी से फैलेगा, मतलब धीमे धीमे फैलेगा और आराम से दूर से दिखाई पड़ जाएगा, इसलिए खतरे का सिग्नल क्या रखा जाता है, लाल रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, ये समझते हैं। जैसे देखिए तीसरा जो पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट है सूर्योदय तथा ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, अगर आप ध्यान समझेंगे, देखिए ये मान लेते हैं सूर्योदय का है, ये सूर्योदय हो गया, ये क्या मान लेते हैं सूर्यास्त का हो गया। ठीक है, ये कौन समय है, ये समय है सूर्योदय वाला, और ये मान लेते हैं कौन समय है, तो सूर्यास्त, सूर्योदय के समय सूर्य और सूर्यास्त का समय दोपहर में जो सूर्य होता है सिर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो देखिए इसे कोई व्यक्ति है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है उस व्यक्ति से अधिक दूरी पर होता है। यहाँ से ये दूरी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ये दूरी भी क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जब दोपहर होती है, दोपहर में सूर्य सुबह और शाम के समय अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी पर होता है। अपेक्षाकृत मैंने बोला है, यानी कि बहुत ही यहाँ कम होता है। तो सुबह के समय और शाम के समय सूर्य जो होता है और हम लोगों से क्या होता है, बहुत अधिक दूरी पे होता है। अगर दूरी पर अधिक होगा तो बताइए, अगर यहाँ से प्रकाश चलेगा तो प्रकाश चलने का मतलब है उसमें कितने कलर है, विबग्योर, ध्यान से देखिएगा, उसमें इतने कलर हैं, इधर से प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन इसका होता है बैंगनी का, उसके बाद कम से नीला, उससे कम ब्लू का, ऐसे। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, बैंगनी का है। तो जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है वो तेजी से फैलेगा, फैलेगा फैलता जाएगा। सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, लाल का। तो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे की ओर बढ़ेगा। और चूंकि अन्य किरणों का प्रकीर्णन बहुत अधिक है, जैसे बैंगनी का सबसे अधिक है, तो बैंगनी की किरणें चारों तरफ यहीं भी फैल जाएंगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। और धीमे धीमे कौन बढ़ा था, सबका प्रकीर्णन कम था, लाल का। तो ये जो किरणें हैं ये धीरे धीरे बढ़ेंगी और हमारी आँख तक पहुँच जाएंगी। इसलिए सुबह और शाम के समय ऐसा होगा कि सूर्य हमें क्या दिखाई पड़ेगा, लाल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही देखें दोपहर के समय, तो दोपहर के समय सूर्य को सिर पे है, अब यहाँ पे दूरी बहुत कम है। अगर दूरी कम है तो सभी किरणें ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी किरणें एक साथ आँख पे पहुँच जाती हैं, इसीलिए सूर्य दोपहर के समय क्या दिखाई पड़ता है, श्वेत दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, श्वेत दिखाई पड़ता है। ठीक है, बताइए आपको अच्छे समझ में आया। मैंने आज पढ़ाया क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं और लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम समझाया है। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।